आफताब पे श्रद्धा रखी श्रद्धा ने, और आफताब ने उसके 36 टुकड़े कर दिए। और इतनी निर्मम हत्या की गई है कि 300 लीटर का उसने एक फ्रिज खरीदा, उसमें उसकी बॉडी रखी। सोचो कितनी नफरत होगी उसके अंदर। क्या अब जय भीम नहीं बोलोगे तुम? मीम, भीम की लड़की मीम ने काट दी, 36 टुकड़े कर दिए। जवाब दो ना। भाई साहब ये बताइए, जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था, उस बयान के बाद पूरे देश भर में पूरा आपने देखा था किस तरीके से बवंडर मच गया था। अब एक श्रद्धा नाम की लड़की को 35 टुकड़ों में इसको बांटा गया। क्या लग रहा है ये सब क्या चल रहा है हमारे देश में? लव जिहाद, लव जिहाद। आज की जो लड़कियां हैं वो सोचती है मैं मॉडर्न हो गई हूँ और माँ बाप से ऊपर हो गई हूँ, मैं बहुत पढ़ लिख ली हूँ। तो माँ बाप को लात मार के जिस लड़के पे उसने भरोसा करा, आफताब पे श्रद्धा रखी श्रद्धा ने, और आफताब ने उसके 36 टुकड़े कर दिए। 35 नहीं सर, 36 टुकड़े हुए हैं। और इतनी निर्मम हत्या की गई है कि 300 लीटर का उसने एक फ्रिज खरीदा, उसमें उसकी बॉडी रखी। सोचो कितनी नफरत होगी उसके अंदर। और ऐसा बताया जा रहा है, मैंने जो एफआईआर पढ़ी है, कि उसकी माता जी की जो डेथ हुई है वो भी उस लड़की की वजह से हुई है। 2020 में उसकी माता जी एक्सपायर हुई हैं। 2018 से अफेयर चल रहा है, दोनों एक कॉल सेंटर में काम करते थे। माँ बाप ने कहा लड़का मुस्लिम है, और ये एक दलित जाति जो कोली जाति होती है, महाराष्ट्र में मुंबई में पाई जाती है, ये उस जाति से बिलोंग करती है। और अभी कोई भी तथाकथित जो दलित एक्टिविस्ट है, ये जो मंडल है, प्रोफेसर मंडल जो अपने आप को दिलीप मंडल है, या हंसराज मीणा है, ये जितने भी दलित टाइम्स वगैरह वाले जो है नालायक लोग, या अभी ये चंद्रशेखर रावण वगैरह कहाँ गए? क्या अब जय भीम नहीं बोलोगे तुम? मीम, भीम की लड़की मीम ने काट दी, 36 टुकड़े कर दिए। जवाब दो ना। नहीं है इनके पास जवाब। अब प्रोपेगेंडा नहीं बनाएंगे, अब एजेंडा नहीं बनाएंगे। और उसके बाप पिताजी ने खुद खुलेआम लिखा है कि मैं हिंदू हूँ, इसीलिए मैं मुस्लिम से अपनी बेटी को नहीं ब्याह सकता। और ये हमारे विपरीत जाके कर रही है जो भी कर रही है। हम एक प्रोटेस्ट भी हमने तैयार किया है। ये है वो जिहादी जिसने मारा है, ये है वो लड़की जो शिकार हुई है। उससे पहले झारखंड में लव जिहाद का शिकार हुई अंकिता सिंह, निकिता तोमर को फरीदाबाद में गोली मारी गई। ये सब लव जिहाद की शिकार लड़कियां हैं। हमने पोस्टर तैयार करवाया सर। आज की लड़कियां जो रील्स बना रही है, जो फेसबुक पे रील्स बना रही है, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही है, और शॉर्ट्स बना रही हैं यूट्यूब पे, वो सावधान हो जाएं कि आपका जो आप चरित्र चित्रण कर रहे हो बॉलीवुड को देख के, ये हमारे देश का चरित्र नहीं है। आप गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, आप महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण पढ़ो, नहीं तो देखो इन सीरियल रामानंद सागर के, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत देखो। ये हमारे देश का असली चरित्र है, सनातन चरित्र है। ये जो बॉलीवुड के भांड आए हैं एक साजिश के तहत आप लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आज भी आदर्श महिला इस देश में, आज भी आदर्श महिला इस देश में माता सीता को माना जाता है, ठीक है। और हमारे ही देश में हम एक ऐसी संस्कृति। मेरा सवाल आपसे ये, आपने जो ये लिखा है, सारे नाम लिखे हुए हैं, लव जिहाद का इनका वो था, ठीक है ठीक है। ये बताइए, जब हम कुछ सेकुलर लोग से पूछते हैं ना कि लव जिहाद की शिकार हुई है श्रद्धा, तो वो बोलते हैं इसमें लव जिहाद का मैटर कहाँ से आ गया, हिंदू मुसलमान का मैटर कहाँ से आ गया? उसको करना था उसने कर दिया। कई हिंदू लोग भी करते हैं जो लड़कियों को मारते हैं, मुस्लिम लड़कियों को। देखो, आप नाम बदल के जाओगे तो होएगा लव जिहाद। आप किसी के पास चले जाओगे माँ बाप के विरोध के कारण, और उसके बाद आपसे जब शादी करने को कहा जाएगा और आपको काट दिया जाएगा, तो हम कहेंगे लव जिहाद का शिकार। और अगर हम एक लड़की शादी कर लेती है, उसके बाद भी वो लड़का 2-3 शादी करता है, उसे हम कहेंगे लव जिहाद का शिकार। या वो लड़का अपनी भाई से, अपने बाप से उस लड़की का हलाला करवाता है, उसको प्रताड़ित करवाता है, वो मैं कहूँगा लव जिहाद। और 5 राज्यों में सर लव जिहाद पे कानून बना है, और सबसे पहला कानून मुझे लगता है झारखंड में या उत्तर प्रदेश में बना है, ठीक है। आप सोचो, ये जो लड़की है अंकिता, इसको जिंदा जलाया गया घर पे बैठे, क्योंकि इसने बात करना मना कर दिया था। अब बताओ, उस लड़के से बात नहीं करना इसने मना किया, और इसको जिंदा जला दिया गया। घर पे लेटी हुई थी बेचारी, और डर रही थी कि मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा। घर पे लेटे लेटे जिंदा जला दिया गया। तो ये एक तरीके का हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा चल रहा है। हमारे यहाँ पे लक्ष्मी नारायण है, माता पार्वती और शिव है, राधा कृष्ण है। हम सबसे पहले माताओं, सीता राम है, माताओं को पहले प्राथमिकता देते हैं। इतनी बड़ी संस्कृति है, और वहाँ पे आपको भोगने की वस्तु समझा जाता है, नहीं तो काट दिया जाता है। इन जिहादियों से सावधान हो जाएं। आजकल की बहनों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप थोड़ा संभल कर रहें, जिहादियों को पहचानें।
नहीं तो माँ बाप का तो कहना माने, 25 साल 27 साल तक जो पाल पोस के बड़ा करते हैं उनका विरोध करके आप सिंगल रहने चले जाते हैं लिविंग रिलेशन में, और फिर आपके 300 लीटर का फ्रिज में रख के आपके 36 टुकड़े करके फिर रात को बांट दिए, अपने जंगलों में फेंक दिए जाते हैं। इतनी बुरी मृत्यु, तो ये बहुत गलत बात है।